चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्रश्नावली 5.3 है। इसमें मैं क्वेश्चन इसका शो कर रहा हूं। प्रश्नावली 5.3 1 2 3 4 समांतर श्रेणियां 5 6 7 8 9 10 जो भी ऑल द क्वेश्चन 16 17 क्वेश्चन नंबर 18 19 20 एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी तरह से सो ऑन। मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। प्रत्येक कक्षा में अनुभाग की संख्या, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग यानी सेक्शन, अनुभाग की संख्या, सेक्शन ए सेक्शन बी होता है ना, उस तरह से क्लास 1 में 3 सेक्शन है, उसी तरह सब में 3 सेक्शन है। तो प्रथम क्लास द्वारा लगाए, प्रथम यानी क्लास 1, प्रथम क्लास द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? क्लास 1 है, 3 पेड़ लगाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3। उसी तरह से द्वितीय की संख्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 2 3 6। फिर इसी तरह से तृतीय क्लास 3 का भी 3 है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। क्या हो जाएगा इसका? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसी तरह से चौथे में भी हो जाएगा 4 इंटू 3 4 12 एंड सो ऑन। तो हमारा एपी हो जाएगा, देयरफॉर एपी हो जाएगा 3 6 9 12 और कुल इसमें जो है हमारे पास 12 कक्षाएं हैं, तो 12 का हो जाएगा 12 तिया 36 लास्ट वन। तो हमारे पास आ गया कितना? ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 36। तो अब हम लोग एन का संख्या निकालना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट। ए है 3 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1, डिफरेंस 3 है और लास्ट जो है वो 36 है। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 36 माइनस 3, एन माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33। एन माइनस 1 33
बाई 3, ये 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से 11 बार में कट रहा है। तो n-1 इज इक्वल टू 11, देयरफॉर n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो अब हमें कुल पेड़ों की संख्या निकालना है, सम कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या क्या है, Sn होगा। Sn इज इक्वल टू n/2, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n निकल गया 12/2, फर्स्ट हमारे पास 3 एंड लास्ट है 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 छक्के 12, 6 इंटू 39, 6 नमक 54 का 4 हाथ में बचा 5, 6 18 5 23, 234 कुल पेड़ लगेगा। इस तरह से अगर हम लोग लगाना चाहेंगे तो ठीक है। दिस इज द आंसर 234। क्वेश्चन नंबर 18 में सर्पिल डिजाइन का सर्किल है जिसमें अर्धवृत्त का है और इसमें रेडियस दिया हुआ है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए। इसमें फिगर आप लोग देख लेंगे। तो तिरछियाएं हमारे पास क्या है, तिरछियाएं r इज इक्वल टू 0.5, तिरछियाएं हैं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर शॉर्ट। और सर्पिल अर्धवृत्तों की संख्या, सर्पिल अर्धवृत्तों की संख्या बताया जा रहा है कि कुल कितना 13 बार है, कुल है 13 बार। तो वृत्त की, एज वी नो दैट, वृत्त की परिधि जो है वो वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की अर्धवृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, पाई आर, आधा इसका, या फिर लिख दे रहा हूँ चलिए 2 आधा, यानी कि पाई आर। तो 13 सर्पिलों की कुल लंबाई, 13 सर्पिलों स्पाइरल, 13 सर्पिलों की कुल लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर, यानी पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1.0 प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस पाई इंटू 2.0 प्लस डॉट प्लस पाई इंटू 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉमन, यहाँ कॉमन कर दे रहा हूँ, पाई इंटू 0.5 यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस डॉट प्लस 13, 13 पचे 65। तो ये हमारा एपी जो है वो हो गया 1 2 3 4 के हिसाब से हो गया। एपी का जो वैल्यू होगा, देयरफॉर एपी हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट
प्लस 13 इस तरह से। तो a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड an इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू l। तो हमें निकालना है इसका लंबाई निकालना है। तो लंबाई सम Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 पाई के साथ इंटू n/2 और 2a प्लस नहीं, यहाँ कुल संख्या जो है n इज इक्वल टू 13 है, कुल 13 सर्पिल है। तो n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 5/10 इंटू 13/2 और 2 इंटू 1 प्लस 13-1 इंटू डी का भी 1। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 5/10 इंटू 13/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 12। तो 22/7 5/10 13/2 और 14। 5 × 5 5 दूना 10 7 दूना 14 2 2 कट 2 से 11 बार में। तो कितना हो गया 11 × 33 11 × 11 3 14 143 143 सेंटीमीटर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में लट्ठों को सजाया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि 200 कुल लट्ठे हैं। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति 19, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है। तो हमारे पास इसमें AP हो जाएगा, AP का वैल्यू हो जाएगा 20 19 18 17 एट्सेट्रा। तो हेयर A इज इक्वल टू हो गया 20, D इज इक्वल टू हो गया 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1 और कुल लट्ठे हैं हमारे पास SN कितना है 200। SN का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। तो n/2 और 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 इज इक्वल टू 200। फिर से यहाँ n/2 20 दूना 40 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस कर दे रहा हूँ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -n और माइनस माइनस प्लस -1 -n माइनस प्लस -n माइनस माइनस +1, ये हो गया इज इक्वल टू 200। फिर से यहाँ से हो गया n/2 और कर देते हैं और 40 और 1 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। कितना हो जाएगा और 2 दूना 400, इधर कर दे रहा हूँ 41n माइनस n², ये दोनों को इधर ले आ रहा हूँ n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
फैक्टराइज करेंगे 400 को, तो 25 और 16 जो है वो होगा 41। n यहाँ से कॉमन, n माइनस 25, 16 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 25 एंड n इज इक्वल टू 16। अब हमें इसको रखने पर अगर n इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 25, तो a n इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा 20, यानी कि a 16 में 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस 1 आया है तो हो जाएगा 20 और प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई में, तो 20 माइनस 15 यानी कि 5 आएगा। ये एक आंसर हो गया। अगर हम लोग लेते हैं n इज इक्वल टू 16, सॉरी अच्छा यहाँ भूल हो रहा है, चलिए इसको 16 ले लेते हैं, 16 रख दिया, 16 भी रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर 25 रखना होगा, 25 ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 25, a का वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 4। तो नो निगेटिव, निगेटिव चलेगा नहीं, तो हमारा आंसर जो हो वो क्या हो जाएगा, कुल 16 पंक्ति होगा, कुल पंक्ति हो जाएगा 16, ये एक आंसर हो गया। और सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर लॉग की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये भी आंसर हो गया। यानी कि दिस, ये पॉजिटिव में आया है, ये निगेटिव में, मतलब कुछ है ही नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में रेस है, रेस में आलू रखा गया है, आलू को उठा करके बाल्टी में रखना है हर बार में। तो इसमें हमारा जो है पहला में फर्स्ट टाइम में जो आलू जो रखा जाएगा फर्स्ट रेस में, फर्स्ट टाइम लिख देते हैं, फर्स्ट टाइम पहली बार में हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा। सेकंड टाइम में हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3, 3 मीटर की दूरी पर है, फिर जाना है आना है ना, इसलिए 2 तो 5 प्लस 3 यानी कि इसका हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका 5 3 8 दूना 16 हो जाएगा, इसका 6 5 11 11 दूना 22 हो जाएगा। इस तरह से थर्ड टाइम में हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 9 9 5 14 14 दूना 28। इस तरह से हमारे पास जो एपी जो होगा, एपी में अगर हम लोग लेना चाहें तो एपी में 10 हो गया, 16 22 28, और ये 10 बार है, आलू 10 बार रखा गया है, तो हमारा ए इज इक्वल टू हो गया 10, डी इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, और यहाँ एन का वैल्यू जो है वो होगा 10 आलू रखा गया है, तो 10 बार दौड़ लगाने होगा, इसलिए
इसका सबका वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है कुल डिस्टेंस। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है 10 आलू है, 10 बार जाने होगा। 2 इंटू 10 प्लस n का वैल्यू फिर से 10 माइनस 1 और d का वैल्यू जो है वो है 6। बस कुछ नहीं रह गया, कैलकुलेशन 2 पचे 10, ये 10 दूना 20 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 छके 54, 5 और ये हो गया 20 प्लस 9, 9 6 जा 54। तो 5 इंटू 54 10 64 10 74, 5 चौके 20 का 0, 5 से 35 2 37, इतना मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल।